स्वागत है आपका इंडिया डेली लाइव पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल। न्यूज बुलेटिन की शुरुआत इंडिया टॉप 100 खबरों के साथ। इटावा में राहुल गांधी पर पीएम मोदी का तंज। कहा 5 साल पहले कांग्रेस का शाही परिवार मंदिर मंदिर घूम रहा था। कांग्रेस के शहजादे का इस बार मंदिर दर्शन बंद हो गया है। यूपी के इटावा में कांग्रेस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घेरा। कहा शाही परिवार का वारिस ही मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने, ऐसी कुप्रथा इस चाय वाले ने तोड़ दी है। इटावा के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कांग्रेस पर निशाना। कहा कांग्रेस ने उड़ाया आस्था का मजाक। शहजादे को मेरे द्वारका जाने से ही है दिक्कत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूपी में हुंकार। इटावा लखीमपुर खीरी में करेंगे जनसभा। शाम को अयोध्या में रामलला के दर्शन के बाद होगा मेगा रोड शो। भुवनेश्वर के अंदर राजभवन पर खत्म होगा पीएम का 2 किलोमीटर लंबा रोड शो। जगह जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भव्य स्वागत के लिए लगी है होर्डिंग्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या दौरे से पहले राम मंदिर को फूलों से सजाया गया। लोगों में भारी उत्साह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या दौरे से पहले सुरक्षा सख्त। पुलिस ने शहर में निकाला मार्च। तैयारियों का लिया जायजा। पीएम के अयोध्या दौरे को लेकर आचार्य सत्येंद्र दास का बयान। कहा पीएम रामलला के दर्शन के बाद रोड शो करेंगे। उन पर रामलला की कृपा बनी रहे। जिस उद्देश्य से वे यहां आए हैं उसकी आपूर्ति हो। आज से लखनऊ दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। 3 दिवसीय दौरे पर कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। शाम 7 बजे लखनऊ पहुंचेंगे राजनाथ सिंह। बीरभूम में सीएम ममता बनर्जी ने संदेशगाली घटना को लेकर बीजेपी पर किया हमला। कहा पैसे देकर संदेशगाली की घटना की रची गई है पूरी साजिश। नादिया में संदेशखाली मामले पर टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी को घेरा। संदेशखाली घटना को बताया साजिश। कहा बंगाल के लोगों को अपमानित करने के लिए की गई है ये पूरी साजिश। राहुल गांधी ने वीडियो जारी कर अग्निवीर योजना पर बोला हमला। कहा कि देश की रक्षा करने का सपना देखने वाले बहादुर युवाओं का अपमान। INDIA की सरकार बनते ही योजना रद्द कर पुरानी स्थायी भर्ती लागू करेंगे। महंगाई को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने साधा निशाना। कहा मोदी सरकार में महंगाई ने सभी रिकॉर्ड तोड़े। LPG पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। दिल्ली में कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ओबीसी आरक्षण को लेकर पीएम मोदी को घेरा। कहा प्रधानमंत्री ओबीसी आरक्षण को सांप्रदायिक रंग देने की अब कोशिश कर रहे हैं। लालू यादव का बीजेपी पर बड़ा हमला। एक्स पर पोस्ट कर कहा मोदी सरकार आई तो संविधान खत्म, लोकतंत्र खत्म, आरक्षण खत्म, युवा बिन नौकरी मर जाएगा। चुनाव मरने का नहीं जिंदा रहने की लड़ाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शहजादे वाले बयान पर विपक्ष हमलावर। दानापुर के अंदर मीसा भारती ने किया पलटवार। कहा ये तो पीएम मोदी के अपने संस्कार। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी के लिए तैयार की सवालों की लंबी लिस्ट। कहा जनता के सच्चे सवाल ही बीजेपी की झूठी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। अमेठी से कांग्रेस उम्मीदवार केएल शर्मा ने किया जीत का दावा। कहा मैं स्मृति ईरानी को चुनाव में दूंगा शिकस्त। मैं शुद्ध रूप से कांग्रेस का नेता हूं। हैदराबाद में माधवी लता के समर्थन में पहुंचे कपिल मिश्रा। असुद्दीन ओवैसी पर साधा निशाना। कहा ओवैसी अगर बीमार है तो माधवी लता दवाई है, खुद को बचाने के लिए नहीं, ओवैसी को हटाने के लिए इस बार वोट दें। भोपाल में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा खुद को फकीर बताने वाले पहनते हैं 15 लाख के सूट। निर्जर हत्याकांड पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान। कहा कनाडा की घटनाएं उनकी आंतरिक राजनीति, भारत का कोई लेना देना नहीं। कर्नाटक के कलबुर्गी के अंदर केंद्रीय मंत्री शोभा करंडालजे ने घर घर जाकर चुनाव प्रचार किया। सरकार की गिनाई उपलब्धियां, लोगों से वोट की अपील की। संदेशखाली को लेकर अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी पर लगाया आरोप। कहा पैसे देकर दर्ज करवाएगा इस सभी रेप केस। शुभेंदु अधिकारी ने रची है पूरी साजिश। संदेशखाली मामले पर टीएमसी ने जारी किया एक वीडियो। बीजेपी पर लगाया आरोप। कहा शुभेंदु अधिकारी ने महिलाओं को फर्जी बलात्कार की शिकायत दर्ज करने के लिए मजबूर किया। इंडिया डेली लाइव इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। कांग्रेस नेता विजय वेडेकर ने उज्जवल निकम पर बड़ा आरोप लगाया। कहा कसाब ने नहीं की हेमंत करकरे की हत्या, उज्जवल निकम ने छिपाया है तथ्य। उज्जवल निकम देशद्रोही है। गुवाहाटी के अंदर बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में कार्यकर्ताओं ने निकाली बाइक रैली। सीएम हेमंत बिस्वा ने बीजेपी की बाइक रैली को दिखाई हरी झंडी। पश्चिम बंगाल के मालदा के अंदर बीजेपी ने निकाली पदयात्रा। नेता प्रतिपक्ष नेता शुभेंदु अधिकारी समेत कई बड़े नेता हुए शामिल।
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई में किया भव्य रोड शो, लोगों से की वोट की अपील, भारी संख्या में जुटे समर्थक। गुजरात के खेड़ा के अंदर सीएम भूपेंद्र पटेल ने बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में किया रोड शो, नडियाद के अंदर लोगों से बीजेपी के लिए मांगा वोट। कांग्रेस ने महाराष्ट्र के लिए जारी की 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट, सोनिया गांधी, राहुल, प्रियंका और खड़गे का नाम शामिल। यूपी के मैनपुरी में सपा कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज, महाराणा प्रताप की मूर्ति पर चढ़कर लगाया था झंडा, बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ हुई थी झड़प। मैनपुरी में झड़प को लेकर शिवपाल यादव की धमकी, कहा मेरे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने नहीं छोड़ा तो पूरब से लेकर पश्चिम तक हर थाने के बाहर कार्यकर्ता पहुंचेंगे। मैनपुरी कांड पर बीजेपी उम्मीदवार जयवीर सिंह का बयान, कहा चुनाव के दौरान गुंडाई करने का प्रयास, महाराणा प्रताप का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैनपुरी झड़प पर सीएम योगी आदित्यनाथ का हमला, कहा समाजवादी पार्टी कांग्रेस के राष्ट्रीय नायकों के सम्मान की उम्मीद नहीं, ये सिर्फ आतंकियों का करेंगे महिमा मंडल। अखिलेश यादव पर सीएम योगी का बड़ा हमला, कहा माफिया के घर जाते हैं अखिलेश, माफियाओं के घर जाकर जताते हैं संवेदना। यूपी के मिश्रिक के अंदर सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला, कहा विपक्ष देश को अपमानित कर रहा है, आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है विपक्ष, देश का माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा 2014 से पहले लोग देश में भूखे मरते थे, आज पाकिस्तान में लोग भूखे मर रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है, 10 साल में देश की तस्वीर बदली है। आंध्र प्रदेश के हिंदूपुर के अंदर अमित शाह ने भरी हुंकार, बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में की जनसभा, भारी संख्या में समर्थक हुए शामिल। धर्मेंद्र प्रधान ने रायरा खोल के अंदर बीजेपी उम्मीदवार के नामांकन रैली में हुए शामिल, देवेंद्र महापात्र के साथ किया रोड शो। सागर के अंदर सीएम मोहन यादव ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस की सरकार अच्छी खासी चल रही थी लेकिन राहुल गांधी को लॉन्च करते ही सरकार चली गई। हेमंत करकरे पर कांग्रेस नेता के बयान पर शहजाद पूनावाला का पलटवार, कहा कांग्रेस नेता 26/11 पर पाकिस्तान को दे रहे हैं क्लीन चिट, कांग्रेस शहीदों का अपमान कर रही है। तेजस्वी यादव ने सिमराई के अंदर पीएम मोदी पर बोला हमला, कहा दुनिया के सबसे झूठे प्रधानमंत्री है पीएम मोदी, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए हमारी लड़ाई अभी जारी है। बिहार के पटना में तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा बिहार के लिए 39 सांसद पीएम मोदी के केवल धोखा दिया और झूठ बोला। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर तंज, कहा एक शहजादे बिहार को लूट रहे हैं, दूसरे देश को लूटने का कर रहे हैं काम। चिराग पासवान ने आईएनडीआईए गठबंधन पर साधा निशाना, कहा असल मुद्दों से ध्यान भटका रहा है विपक्ष, जाति की राजनीति को देना चाहता है बढ़ावा। आरजेडी सांसद मनोज झा ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा 2 करोड़ रोजगार की गारंटी पर आई थी बीजेपी, 2 लाख की भी नहीं दे सकती है हिसाब। बिहार में बीजेपी के पूर्व एमएलसी सुमन महासेठ को बड़ा झटका, पार्टी ने किया निष्कासित, झंझारपुर सीट से एनडीए उम्मीदवार के खिलाफ लड़ रही थी चुनाव। दिल्ली कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष का संभाला पदभार, देवेंद्र यादव ने कहा कि नेतृत्व का ध्यान रखूंगा, हर व्यक्ति तक पहुंचने का काम करूंगा। अमृतसर में आप कार्यकर्ता के साथ पुलिस की नोकझोंक, झड़प के बाद कार्यकर्ताओं ने फाड़ी पुलिस की वर्दी, पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया। दिल्ली में आपने केजरीवाल के समर्थन में वॉकथॉन का किया आयोजन, केजरीवाल की तस्वीर वाले झंडे हाथों में लेकर जेल का जवाब वोट से के लगाए नारे। वॉकथॉन के अंदर भारी संख्या के अंदर आपके कार्यकर्ताओं ने लिया हिस्सा, केंद्र सरकार ईडी के खिलाफ जाहिर की नाराजगी। आपके वॉकथॉन के अंदर शामिल हुए गोपाल राय, कहा केजरीवाल की गिरफ्तारी से लोगों में नाराजगी है, 25 मई को वोट की ताकत से हम जेल का जवाब देंगे। आप उम्मीदवार सोमनाथ भारती ने बीजेपी पर बोला करारा प्रहार, कहा भ्रष्टाचार पर बीजेपी को बोलने का नहीं है अधिकार, तानाशाही का जवाब वोट से देगी देश की जनता। कांग्रेस नेता राधिका खेड़ा ने छोड़ी पार्टी, कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से दिया इस्तीफा, कहा मेरे अयोध्या जाने का हो रहा था विरोध। कन्नौज में अखिलेश यादव के समर्थकों के कमरे की पुलिस ने ली तलाशी, आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने जताया विरोध। मिर्जापुर की डीएम प्रियंका निरंजन के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने शिकायत दर्ज की, समाजवादी पार्टी उम्मीदवार ने की डीएम को हटाने की मांग, कहा अनुप्रिया पटेल को जिताने के उद्देश्य से हुई है पोस्टिंग। बिहार के मोकामा के अंदर पूर्व विधायक अनंत कुमार सिंह जेल से रिहा, 15 दिन के पैरोल से रिहाई, समर्थकों ने फूलमाला पहनाकर स्वागत किया।